मानवाधिकार क्या है, इसे जानना आवश्यक है। परडी मिर्जापुर रविवार को परडी में स्थित मां विंध्यवासिनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण की गोष्ठी मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें लोगों ने मानवाधिकार के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक थाना परडी श्री वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मानव अधिकार मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को उसका क्या अधिकार है व उसका संवैधानिक अधिकार क्या है, इसे हर मनुष्य को भली भांति जानना और समझना चाहिए। अपने अधिकार को समझने वाले मनुष्य कहीं बेवकूफ़ नहीं बन जाता और कोई उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परडी प्रभारी डॉक्टर आनंद ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति व मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। प्रत्येक मनुष्य को जागरूक रहकर अपने आसपास के दीन दुखी मनुष्य के भी मानवाधिकार की रक्षा खुद करनी चाहिए और दूसरों से भी करानी चाहिए। गोष्ठी मीटिंग में उपस्थित डॉक्टर चंद्रभान सिंह, छोटेलाल सिंह, नरेश मोदनवाल, सत्येंद्र विश्वकर्मा, सरिका दुबे, परदेसी मास्टर राजेंद्र सिंह, चंद्रशेखर पांडे, दया शंकर शर्मा व आदि तमाम लोगों ने मानवाधिकार पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन व समापन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार पहाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अभय कुमार त्रिपाठी की संपन्न किया व आगंतुकों को आभार व्यक्त किया। वो भी देखने की जरूरत है हम लोगों की, इस मानवाधिकार का दुरुपयोग ना, क्योंकि अगर सही दिशा देना है हमको तो उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना। इसकी आड़ में बहुत सारे दुरुपयोग भी होते हैं, जिसमें कई बार ऐसे लांछन लगते हैं जिसमें समाज और प्रशासन शासन हर स्तर से दिक्कतें आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो आयोजन किया गया है, इसका सही इस्तेमाल तभी है जब आप इसका सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके लागू करने में आपके सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और उसके साथ साथ पूरा प्रयास करेगी कि जो है इसको लागू करवाए। अगर आप थाने तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप नंबर्स हैं, उनके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये सारे मेंबर्स हैं। अगर आप नहीं वहाँ पहुँच पाते मेंबरों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप सोशल मीडिया के भी माध्यम से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर आप हमारे तक पहुँचाएंगे तो हम इस जो मानवाधिकार है इसकी ज़रूर रक्षा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें जो दिया गया है गाइडलाइन उसका अच्छा पालन किया जा सके। और कुछ जिम्मेदारियाँ आप लोग भी अपने स्तर से तय करिए कि हमें जो समाज की जिम्मेदारी है उसके प्रति निभाना है, तभी हम समाज को सही दिशा दे पाएंगे। ठीक जैसे अब आप इस इंस्टीट्यूट में आए हैं पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई का उपयोग करिए, क्योंकि आज जो मोबाइल आप ले रखे हैं सबसे बड़ा क्राइम इसी के माध्यम से हो रहा है। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और जाने अनजाने आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। ठीक, तो आपको इसका उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। ठीक, और इसी के माध्यम से ये जो कोरोना काल आया है, कोरोना काल से इस मोबाइल के बारे में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ गई है। जो चीज़ दिल्ली में हो रही, बेंगलोर में हो रही है, बाहर हो रही है, वो आप ऑनलाइन और कहना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सारी चीज़ें आप बैठे बैठे कर सकते हैं। जो कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं अभय जी, मैं तो बहुत बड़ा इनका आभारी समझ रहा हूँ कि समाज में इस जगह पर, इस जंगल में चला रहे हैं, इस आधुनिक शिक्षा को ये दे रहे हैं। यहाँ कहीं मिलती नहीं है। अगर इस आधुनिक शिक्षा को आप ढंग से सीख गए, मैं मानता हूं कि आपको बेरोजगार नहीं रहना है, कहीं ना कहीं आप बैठ करके रोजगार पा ही जाएंगे। बगैर इसके आज कहीं नहीं चलने वाला है। चाहे जिस संगठन में जाएंगे, चाहे प्राइवेट संगठन होगा, चाहे सरकारी संगठन होगा, चाहे कोई फैक्ट्री होगी, या जो व्यापार चल रहा है मार्केट में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, फोटो से लेकर के हर चीज। और यह जो है मानवाधिकार के ऊपर होता है। कभी कहा जाए कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति कहते किसे हैं, बहुत से अधिकारी हो जाएंगे। यह आम प्रचलित भाषा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल परिभाषा क्या है बताने थोड़ा दिक्कत है। देखिए, राष्ट्रपिता का प्रैक्टिकल जो परिभाषा है, दूसरों की मदद करना ही राष्ट्रपिता है, इसी को राष्ट्रपिता है। और राष्ट्रपिता से आप दूसरे की मदद करेंगे तो समाज की संरचना होगी। जो समाज की संरचना होगी तो सामाजिकता मजबूत होगी। जब सामाजिकता मजबूत होगी तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी तो राष्ट्रीय और राष्ट्रभक्ति में बढ़ेगी। बहुत बड़ी और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा भी बहुत बड़ी जो जहाँ है
सच्चे दिल से काम करे उसी को राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पैमाने पर खरा उतरना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, सभी तपस्याओं से बड़ा। अगर डीएम साहब अपनी लेकिन आप रात में सड़कों पे होते हैं, किसके लिए? वो वेतन के लिए नहीं, वो पैसा के लिए नहीं, इन्हें भी समाज से प्रेम हो जाता है। अभ्यासेन विद्या वर्धते। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि जो किसी भी चीज को कार्य में जब आप प्रारंभ करते हैं वो अभ्यस्त हो जाता है। और अभ्यास ऐसी चीज है जो नस्लों में उतर आती है, नस्ल ऐसी चीज होती है रगों में उतर आती है, और रगों ऐसी चीज होती है जो व्यवहार में पकड़ करके दिखाने का